नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी प्रशांत किशोर ने एक और बहुत बड़ा बम फोड़ा है और मुझे जहां तक लगता है कि जिनविन बम फोड़ा है। इसमें मुझे कोई शको शुबा नहीं है और मैं इस मामले में प्रशांत किशोर और जनसुराज का द नीति की तरफ से स्वागत करता हूं। उन्होंने बम ये फोड़ा है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे पैसे लेकर के और दिल्ली में फ्लैट खरीदा। इस तरह की बात उन्होंने की है। कम से कम इस पर उनका 50 से ज्यादा वीडियो हमने देखा है, अलग अलग चैनलों ने जो किया है। फिर उस पर बाद में लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। आप खुद सुनिए कि क्या क्या कहा है प्रशांत किशोर ने। कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे मारे फिर रहे थे, यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का जुगाड़ नहीं हुआ, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से, इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस हैं हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। आपने सुना, सब कुछ ठीक है, मुद्दे में कोई कमी नहीं है। ठीक है, मुद्दा उठना चाहिए। कहाँ किसने क्या घपला किया है, भ्रष्टाचार के आकंठ में बिहार डूबा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भी एक भ्रष्टाचार है दोस्तों, मेरी नजर में। अब ये आप पूछेंगे कि कैसे। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है, बोला है, वो कैसे कहा है? बैंक का जो एक डिटेल है उसके हवाले से कहा है। उनको वो मिल गया है। कैसे मिला है ये राम जाने कि उन्हें कैसे मिल गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ फ्लैट उन्होंने लिया है, क्या एड्रेस है, द्वारका दिल्ली में सब बताया है। 86 लाख का फ्लैट है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है बैंक वालों से और प्रशांत किशोर जी से, इसमें उन्होंने नहीं बताया है कि ये डिटेल उनको कैसे मिला। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि ये डिटेल उनको कैसे मिला। मेरा सवाल या द नीति का सवाल इसलिए है कि बैंक से किसी भी थर्ड पार्टी को ये डिटेल नहीं मिल सकता। बैंकिंग का एक अपना रूल है और एक सिक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल होता है ये। आपको याद होगा, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 15-20 साल पहले, कि बिहार में बहुत सारे लोगों का बैंक डिटेल जो बैंक वालों से मिलकर बहुत सारे जो गुंडे थे या अपहरणकर्ता लोग थे वो ले लेते थे और बच्चों को उठा लिया जाता था। कई बार ये खबरें आई हैं। तो ये कहां से होता था? भाई, हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, ये तो बहुत घर वालों को नहीं पता होता है, तो थर्ड पार्टी को कैसे पता चल जाएगा कि भैया ये पैसा आया कहां से? मैं कुछ बैंकिंग का रूल है, सीधे आपको पढ़ के बताता हूं कि भारतीय कानून के हिसाब से बैंक किसी भी ग्राहक के खाते की लेन देन की जानकारी अर्थात ट्रांजैक्शन डिटेल किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। यह बैंकिंग सिक्रेसी और राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। मुख्य बिंदु देखिए इस पे क्या है। बैंकिंग रेगुलेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 के तहत बैंक केवल कुछ खास परिस्थितियों में ग्राहक की जानकारी साझा कर सकता है। खास परिस्थितियों में क्या हो सकता है? कोर्ट के आदेश। तो इसमें उन्होंने, प्रशांत किशोर ने नहीं बताया है कि भाई कोई कोर्ट का आदेश है। सरकारी जांच एजेंसियों की मांग, तो सरकारी जांच एजेंसियों की भी मांग कोई नहीं रही है मंगल पांडे के खिलाफ और उनके खिलाफ की डिटेल उनको मिल गया। साथ ही ग्राहक की लिखित अनुमति, अगर मेरा खाता है मैं लिखित अनुमति दूं किसी के लिए कि हमारे बैंक का डिटेल इनको दिया जाए तो बैंक दे सकता है। किसी पॉलिटिकल लीडर या जनता को बैंक डायरेक्ट ऐसी जानकारी नहीं देता।
ठीक, जानकारी कैसे बाहर आ सकती है ये मैं बताता हूं। आरटीआई से ये मिल नहीं सकता, क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(e) और 8(1)(j) के तहत बैंक ग्राहक की प्राइवेसी सुरक्षित करती है। अगर इनकम टैक्स प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम लोग बड़े खौफ के साथ और बड़े एंथुसियाज्म के साथ सुनते हैं, ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों में जुटी हो या उनके पास डाटा हो, तो उनके लीक होने की संभावना रहती है। कभी कभी बैंक के अंदर से भी असंतुष्ट कर्मचारी कुछ होते हैं या उनकी कोई मिली भगत होती है, ठीक है, तो किसी के पासबुक स्टेटमेंट या डिजिटल रिकॉर्ड तथा अनाधिकृत पहुंच से भी यह जानकारी बाहर आ सकती है, जिसे आना नहीं चाहिए। अगर आता है तो यह ठीक बात नहीं है। कोई जानकारी अगर आपको मिलती है तो यह ठीक बात नहीं है। थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है, तो किसी के खिलाफ कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। मैंने बताया आपको कि बहुत पहले बैंक वाले मिली जुली करके किसी से मिलकर और ये डिटेल दे देते थे। कई बार लोगों का अपहरण हुआ है या पता चल गया है कि किसके पास पैसा है तो उससे उगाही की गई है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। केस न भी हो तब भी आप जानकारी नहीं दे सकते। मीडिया और राजनीतिक दल कई बार जांच एजेंसी या अंदरूनी सूत्र से डेटा लेकर सार्वजनिक करते हैं, ठीक है, लेकिन है तो यह भी गलत। नियमों का उल्लंघन होने पर क्या होता है, देखिए, अगर बैंक ने बिना अनुमति किसी को डाटा दिया है तो यह ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी या विश्वास भाजन का मामला होता है, ठीक है। इससे विश्वसनीयता जो है वो टूटती है। तो ये माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। बैंक खुद से किसी पॉलिटिकल लीडर या आम व्यक्ति को खाते का लेन देन का डिटेल नहीं दे सकता। अगर प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के बैंक के लेन देन की जानकारी बताई है, तो या तो यह किसी जांच एजेंसी अंदरूनी स्रोत से आया होगा जिसकी जानकारी प्रशांत किशोर ने नहीं दी है, या उनका स्टेटमेंट या रिकॉर्ड कहीं से लीक हो गया होगा। वो बताता हूं, थोड़ा सा पहले भी बताया है कि ये कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इनकम टैक्स विभाग है, प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी है, सीबीआई है, पुलिस आदि के पास कानूनी अधिकार है कि वे बैंक से किसी व्यक्ति संस्था का खाता विवरण मंगवा सकते हैं। लीक कैसे होता है, एजेंसी के अंदर का कोई कर्मचारी या अधिकारी या जानकारी किसी पत्रकार को, राजनीतिक दल या तीसरे व्यक्ति को ऑफ द रिकॉर्ड देता है। ऑफ द रिकॉर्ड देता है मतलब यह भी कानूनी नहीं है। एजेंसी का कर्मचारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और डाटा प्राइवेसी रूल्स के तहत दोषी माना जाएगा, पर वह अपराध है। यह अपराध है, लेकिन भारत में ऐसे लीक पर कार्रवाई बहुत कम होती है। बैंक के अंदर से ये लीक हो जाता है। कैसे होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत यह गंभीर अपराध है। बैंक कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है, जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, तीनों संभव है। एक और है मामला जिससे ये हो सकता है, डिजिटल हैकिंग से, साइबर फ्रॉड से भी हो सकता है। बैंक के सर्वर, ईमेल या नेटवर्क में घुसपैठ करके ये लोग करते रहते हैं, बहुत लोग करते रहते हैं और ये खबरें हर बार आती रहती हैं। मेरा यह मानना है दोस्तों, इतना चीज मैंने आपको बताया कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के बैंक के ट्रांजैक्शन की जानकारी प्रशांत किशोर को बैंक से सीधे मिलने की संभावना बहुत कम है या शून्य के बराबर। अधिक संभावना है कि यह डेटा जांच एजेंसी या बैंक के अंदर के किसी व्यक्ति के जरिए लीक हुआ हो या किसी राजनीतिक सूत्र के पास पहले से मौजूद हो और वहीं से मिला हो। लेकिन दोस्तों, मेरा ये नहीं कहना है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन मैं एक चीज का समर्थन जरूर करता हूं कि प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया है वह मुद्दा तो ठीक है, लेकिन ये एक नया मामला हो सकता है कि भाई बैंक वालों ने ये जानकारी कैसे दे दी, या प्रशांत किशोर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो पॉलिटिकल मंच पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनके पास ये डिटेल कैसे आया, यह जानकारी प्रशांत किशोर को बताना चाहिए, जनता के बीच में ले जाना चाहिए कि हमें इस स्रोत से यह जानकारी मिली है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।